अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। सर ने जो एक वीडियो बनाई थी अंकल एक्स के, जो मैंने वीडियो बनाई थी अंकल एक्स के काफिर होने की, वो मेरे से बंदे पूछ रहे हैं कि अंकल एक्स की काफिर होने की इल्लत क्या क्या है, इल्लत क्यों क्यों उसको काफिर वो आप कह रहे हैं। तो मैंने इल्लत बताई कि इसे हम काफिर इस तरह से कह रहे हैं कि वो बुतों का पुजारी है, वो बुत परस्ती करता है। और भी जो सर ने बताया है हमें वीडियो में कि कौन कौन से बुत होते हैं, वो उन सब बुतों की वो परस्ती करता है, यानी वो माबूद है उसका। और जो सिस्टम चला रहा है वो वही है, अंकल एक्स है। तो इसीलिए मैंने वो इस पर कुफ्र का फतवा लगाया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज जो हम करने जाएंगे वो एक्सरसाइज 30.3 का छठा पार्ट का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे शिकायत आ रही कि जो न्यूट्रल्स है वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बुराई कर रहे हैं कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं करता हूँ, वो पता नहीं फेल हो जाएगा तो मैट्रिक में क्या करेगा, इंटर में क्या करेगा। मैं इन लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं पढ़ के तो कर रहा हूँ। अभी ये करते हैं जो ये आप जो न्यूट्रल से वो भी सुन ले कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और आप भी देख लें। जो हम करने जा रहे हैं टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह में हम -1 लिख देंगे और बेस की जगह में हम 2 लिख देंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर -1 है और जो बेस की जगह में 2 है, 1/2। और जो जो टेन थीटा जो अप्लाइज हो रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। आगे चलते हैं कि हम उसको अलग अलग लिख देंगे, परपेंडिकुलर को हम अलग लिख देंगे और बेस को हम अलग लिख देंगे। फिर हम आगे चलेंगे तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो फार्मूला है उसका ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो इसकी जगह में हम वो एक्स लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर को जो वैल्यू है हमें पता है, वो है 1 का इसको हम स्क्वायर लगा देंगे ऊपर, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम जो फार्मूला है उसके परपेंडिकुलर जगह में हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर बेस की वैल्यू भी हमें पता है कि बेस की वैल्यू क्या है, 2। इधर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। एक्स की हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है कि हम इसको नीचे लिख देंगे। फिर परपेंडिकुलर इसको हम 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो इसको हम 1 लिख दिया नीचे। फिर बेस की वैल्यू हमें पता है, तो वो बेस की वैल्यू 2 थी, तो 2 का स्क्वायर हमेशा 4 आता है, तो इधर पे हम 4 लिख दिए। 1 + 4 5 होता है, मगर जो इधर पे स्क्वायर लगा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो रूट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इस तरफ भी लगाएंगे, पहले साइड भी लगाएंगे, फिर दूसरे साइड भी लगाएंगे। इधर हमने लगा दिया है एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर रूट, फिर 5 के ऊपर भी, क्योंकि 5 इधर पे इसलिए आया कि 1 + 4 5 होता है। इसके ऊपर भी हम रूट लगाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ रूट लगेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल है। तो इधर भी हम प्लस माइनस इस वजह से लिखेंगे ताकि हमें प्लस भी निकालना है, माइनस भी निकालना है, क्योंकि प्लस पहले से निकला हुआ है तो हम माइनस निकालेंगे। तो ये जब हम रूट लगाएंगे तो अगर इसके साथ इस वैल्यू के साथ अगर वो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स बचेगा। फिर 5 का रूट आता नहीं, तो 5 इधर पे हम लिख देंगे ऐसे ही माइनस के साथ, क्योंकि हमें माइनस निकालना है। आगे चलते हैं। वी नो हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी पता है हमें और हाइपोटेन्यूज भी हमें पता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, इधर पे हमने लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है -1। तो -1 हम इधर पे लिख देंगे -1। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हमें पता है क्या क्या है, -√5, तो इधर पे हम √5 लिख दिए हैं। फिर कॉस की वैल्यू, जो कॉस का फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस भी हमें मालूम है और हाइपोटेन्यूज भी हमें मालूम है। बेस की वैल्यू हमने लिख दी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी हमने लिख दी है। फिर कॉस की तरफ चलते हैं। हाइपोटेन्यूज, इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, तो उसकी जगह में हमने लिख दिया है। परपेंडिकुलर जगह में हमने जो परपेंडिकुलर का वैल्यू थी वो हम इधर पे लिख दिए हैं -1।
फिर सेक का जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस की जगह में हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लिख दिया और बेस की जगह में हम बेस की वैल्यू लिखते हैं। फिर कॉट के फार्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस की जगह में हम बेस की वैल्यू, फिर हाइपोटेन्यूस की जगह में हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लिख देंगे। परपेंडिकुलर जो आया था वैल्यू वो है -1 और बेस की वैल्यू क्या है वो है 2। फिर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है -√5। तो ये हमने छठे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये हमने सॉल्व कर दिए हैं। आगे इसको आप लिखे, फिर हम आगे चलते हैं छठे और चौथे क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। सर ने जो एक वीडियो बनाई थी अंकल एक्स के, जो मैंने वीडियो बनाई थी अंकल एक्स के काफिर होने की, वो मेरे से बंदे पूछ रहे हैं कि अंकल एक्स की काफिर होने की इल्लत क्या क्या है, इल्लत क्यों उसको काफिर वो आप कह रहे हैं। तो मैंने इल्लत बताई कि इसे हम काफिर इस तरह से कह रहे हैं कि वो बुतों का पुजारी है, वो बुत परस्ती करता है। और भी जो सर ने बताया है हमें वीडियो में कि कौन कौन से बुत होते हैं, वो उन सब बुतों की वो परस्ती करता है, यानी वो माबूद है उसका। तो इसीलिए मैंने वो इस पर कुफ्र का फतवा लगाया है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 30.3 का छठे पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेक टीटा इक्वल कॉसिक टीटा इक्वल √2। जो सेक की वैल्यू और कॉसिक की वैल्यू है वो इक्वल है, क्या है, इक्वल √2 है। और जो टीटा जो अप्लाई कर रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। सॉल्व की तरफ चलते हैं। हम इक्वल बनाते हैं, सेक को इक्वल बनाते हैं कॉसिक की जो वैल्यू है वो है √2। क्योंकि ये डायरेक्ट ये कॉसिक की वैल्यू है, मगर इनडायरेक्ट ये सेक की भी वैल्यू है √2। तो उसको हम अलग अलग लिख देंगे, सेक टीटा इक्वल √2। फिर वो कॉसिक की जो वैल्यू है वो भी यहीं पे लिख देंगे, कॉसिक इक्वल √2। फिर हम इसको ऐसे करेंगे, इसके आगे हम ये करेंगे कि जो ये सेक है ये किसके रेसिप्रोकल में आता है, साइन क्या आता है, टेन क्या आता है या कॉस क्या आता है। तो सेक आता है कॉस के रेसिप्रोकल में आता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/सेक। फिर कॉसिक किसकी रेसिप्रोकल में आता है, तो साइन के रेसिप्रोकल में आता है 1/कॉसिक। तो ये कॉसिक की सेक की जगह पे सेक की वैल्यू लिख देंगे और कॉसिक की जगह में हम कॉसिक की वैल्यू लिख देंगे। इधर पे मैंने लिख दिया है कॉसिक इक्वल 1/√2, फिर साइन इक्वल 1/√2। तो ये हमारे साइन और कॉस की वैल्यू आ गई है 1/√2। फिर आगे करेंगे टेन टीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, इसको हम शॉर्ट में लिख दिए हैं और इसको हम पूरा लॉन्ग में लिख दिए हैं, इसको हम खोल के लिख दिए हैं। टेन टीटा इक्वल 1/√2। ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन की। फिर इसके नीचे क्या दिया हुआ कॉस। फिर कॉस की वैल्यू क्या थी 1/√2। तो ये 1 से कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर टेन की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 1। फिर आगे करते हैं कॉट के जो फार्मूला होता है वो होता है 1/tan टीटा। तो टेन की वैल्यू क्या आई थी 1, तो इधर पे क्या आ जाएगा कॉट 1/1। फिर ये कॉट की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 1 से होगा तो वो 1 ही आएगा। तो ये हमने छठे पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। फिर आगे हम करेंगे 30.4 भी करेंगे और जो 7 पार्ट है वो भी हम आगे करेंगे अगली वाली वीडियो में।